हे क्लास 10 के वॉरियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की जो वीडियो रहने वाली है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए क्लास 10 की प्रिपरेशन है। क्लास 10 की प्रिपरेशन में जितना इंपॉर्टेंस आप सिलेबस को देते हो उतना ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। देखिए, जब भी एग्जाम पास में आ रहा होता है ना, तो आपके मन में नेगेटिव डाउट्स आ रहे होते हैं। आप अपने आप को कह रहे होते हो कि यार क्या मुझसे हो पाएगा, क्या मैं ये कर पाऊंगा, यार मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो डिजर्व ही नहीं करता, मैं तो कैपेबल ही नहीं हूँ। और ये सारे थॉट्स जो होते हैं ना, वो आपको डिमोटिवेट करते होते हैं। और इसी वक्त ये इंपॉर्टेंट रहता है कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानें, आप अपनी सेल्फ एस्टीम को स्ट्रांग करें और इस नेगेटिव थॉट से फाइट बैक करें, क्योंकि सेल्फ एस्टीम आपको ये ताकत देगी ताकि आप ये सारे नेगेटिव थॉट से फाइट बैक कर सके और क्लास 10 में 95-98% स्कोर कर सके। आज के इस वीडियो में मैं ऐसे 7 साइंटिफिक टिप्स बताने वाला हूं जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी सेल्फ एस्टीम डेवलप होगी और उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपके क्लास 10 के रिजल्ट पे पड़ेगा। जिसमें सबसे पहला स्टेप है अपने आप को एक्सेप्ट करना, यानी कि सेल्फ एक्सेप्टेंस। देखिए, दुनिया में बहुत सारे क्लास 10 के बच्चे होंगे जो इस साल क्लास 10 का एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है। सारे के सारे परफेक्ट नहीं होते, इनफैक्ट कोई भी परफेक्ट नहीं होता। सबके कुछ ना कुछ प्रोज होते हैं, कुछ ना कुछ कॉन्स होते हैं। किसी का कोई स्ट्रांग पोर्शन होता है, किसी का कोई वीक पोर्शन होता है। आपका भी कोई स्ट्रांग पोर्शन होगा और आपका भी कोई वीक पोर्शन होगा। लेकिन अगर आप अपने वीक पोर्शन को लेकर बैठ गए कि यार ये तो मेरा वीक पोर्शन है, अगर आप उस चीज़ को लेकर अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो क्या होगा, आप अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स में आपका कोई टॉपिक वीक होगा या पूरा का पूरा सब्जेक्ट वीक होगा, आप अपने आप को बार बार क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यार मुझे तो ये नहीं आता, यार मुझसे तो ये क्वेश्चन नहीं होता, यार मेरे लिए तो ये चैप्टर टफ है। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, अपने लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें क्रिएट कर रहे हैं, अपने आप को ये प्रूव कर रहे हैं कि यार मुझसे ये नहीं होगा। और कहीं ना कहीं ये आपके जो सबकॉन्शियस है उसमें सेट हो जाता है और फिर वो चीज़ें आपसे ऑटोमेटिकली नहीं भी होती हैं। तो सबसे पहला आपका अप्रोच पॉजिटिव रखिए। आप अपने आप को कहिए कि मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मेरा ये पोर्शन वीक है, मैं मानता हूं, बट मैं इस वीक पोर्शन को स्ट्रांग करूंगा। मैं पूरे एफर्ट्स लगाऊंगा, जितने एफर्ट्स रिक्वायर्ड है मैं उतनी मेहनत करूंगा जितनी करनी चाहिए, इनफैक्ट उससे ज़्यादा करूंगा। मैं उतने क्वेश्चंस करूंगा, मैं वीडियोज़ देखूंगा, मैं PYQs लगाऊंगा, मैं शीट्स लगाऊंगा, जो ज़रूरत होगी मैं वो करूंगा और मैं अपने इस वीक पोर्शन को स्ट्रांग पोर्शन में कन्वर्ट करूंगा। जब आप इस माइंडसेट के साथ चलते हैं तो आप अपने वीक पोर्शन है धीरे धीरे आप उसको कन्वर्ट करते जाते हो अपने स्ट्रांग पोर्शन में। आप और क्या कर सकते हैं, या रोज आप गुड अफर्मेशंस लिख सकते हैं। रोज आप रात को सोने से पहले ये लिख सकते हैं, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा, मैं अब और अपने एफर्ट्स को इंक्रीज करूंगा। तो जब आप ये पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखते हो तो आप एक पॉजिटिव मैसेज पास कर रहे होते हो अपने सबकॉन्शियस को और आपके साथ पॉजिटिव ही हो रहा होता है आपकी एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी में। तो सबसे पहली चीज होती है अपने आप को एक्सेप्ट करना, और ये जितना जल्दी आप कर लेंगे उतना इंपैक्ट अच्छा आएगा आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। दूसरा होता है नेगेटिव टॉक। देखिए, नेगेटिव टॉक सभी के साथ होती है, सभी अपने साथ नेगेटिव टॉक कर रहे होते हैं, बट ये जो होता है ना, बिगेस्ट एनिमी होता है। आपको अपने साथ नेगेटिव टॉक नहीं करनी है। आप अपने माइंड्स को ऐसे मैसेज पास नहीं करेंगे कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं तो लायक ही नहीं हूँ, मैं तो कैपेबल ही नहीं हूँ, ऐसे एन नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस आप अपने माइंड को ऐसे मैसेजेस पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब मैथ्स का पेपर आपको हाथ में मिलता है, आप किसी क्वेश्चन को देखते हो, आप डर जाते हो कि यार ये क्वेश्चन आ गया, यार इस चैप्टर का आ गया, अरे यार ये तो मैंने किया ही नहीं था, यार ये तो काफी टफ था। और आप अपने आप को ये बिलीव दिला देते हैं, अपने माइंड को ये बिलीव दिला देते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, और फिर आपका माइंड वो मान भी लेता है और वो क्वेश्चन आपसे नहीं होता। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, डीप ब्रेथ ले सकते हो, फिर अपने आप को कह सकते हो कि मैं पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ूंगा। अपने आप को टाइम दीजिए, टॉपिक के बारे में सोचिए और अपने आप को बस ये कहते जाइए कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। जब आप ये कहते हो तो आपका ब्रेन एक्चुअल में सोचना स्टार्ट करता है, क्योंकि क्वेश्चंस आपने लगाए हुए होते हैं बट वो कहीं ना कहीं एम्बेडेड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं दब जाते हैं। बट जब आप रिग्रेस थिंकिंग करते हैं तो वो चीज़ भी आपसे होने लगती है, और ये इम्पैक्ट रहता है जब आप पॉजिटिव माइंडसेट से किसी चीज़ को कर रहे होते हो। तो जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आ रहा है उसको एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दो। हमेशा अपने आप को ये कहो कि आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करते हो कोई भी काम, तो जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होता है, चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन भी आपसे हो जाए, ठीक है। स्टेप 3,
अपनी अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करो। देखिए हमारे अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, और वो क्या होती है कि हम अपनी मिस्टेक्स को तो एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन हम कभी भी अपनी अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज नहीं करते। हम बस अपनी मिस्टेक्स को ही गिनाते रहते हैं, अपनी मिस्टेक्स को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। हम बस यही बोलते रह जाते हैं, यार मुझसे ये नहीं हुआ, यार मुझसे ये नहीं हुआ। हम अपने आप को फील करा रहे हैं कि हम सिर्फ मिस्टेक्स ही कर रहे होते हैं। हम अपनी अचीवमेंट्स को कभी उतना इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है, इसलिए हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो हिला हुआ रहता है। तो हमें करना क्या है, अपने छोटी सी छोटी अचीवमेंट जो भी हमने किया हो, कोई डाउट सॉल्व कर दिया हो किसी बच्चे का, या खुद का कोई कंसेप्ट समझ में आ गया हो, कोई हार्ड क्वेश्चन जो किसी से सॉल्व नहीं हो रहा था वो आपसे हो गया हो, या जो क्वेश्चन आपसे पहले नहीं हो रहे थे वो आपसे हो गया हो। ऐसी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को जब आप एंजॉय करते हो ना, तो आप क्या कर रहे होते हो, अपने आप को फील करा रहे होते हो कि यस आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग्स। मैं ये एग्जाम जो प्रिपरेशन जर्नी जो टफ है, मैं कैपेबल हूं, मैं कर सकता हूं, मैं भी 95-98% डिजर्व करता हूं। बट ये कब होगा, जब आप अपनी छोटी से छोटी अचीवमेंट्स को भी हाईलाइट करेंगे। देखिए इसके लिए आप क्या बना सकते हो, एक अचीवमेंट लिस्ट बना सकते हो। पूरे दिन में जो भी चीजें आपने अचीव की, छोटी से मोटी जो भी मैंने अभी मेंशन की, उसको नोट डाउन कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता जाएगा, आपको अपने ऊपर भरोसा आता जाएगा कि यस मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। एंड इसके बाद आप क्या कर सकते हो, जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो उसके बाद उसे एनालाइज करो कि जो पहले गलतियां आप कर रहे थे वो गलतियां क्या कम हो रही हैं। अगर गलतियां कम हो रही है तो उस अचीवमेंट को भी सेलिब्रेट करो। जब आप इस तरीके से अपनी छोटी से छोटी अचीवमेंट्स को भी एक्नॉलेज करोगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अपने आप को कैपेबल मानोगे, और आपके अंदर ऊर्जा की ऐसी लहर दौड़ पड़ेगी कि आप और एफर्ट डालने के लिए उत्सुक हो जाओगे। तो हमेशा ये याद रखिए कि अपनी अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करना है, और अपनी छोटी से छोटी अचीवमेंट जो भी आपने अभी तक अचीव की है उसको कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 क्या है? स्टेप 4, अपने गोल्स को अचीवेबल बनाइए। देखिए होता क्या है, हम अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान हमेशा ये करते हैं कि हम कुछ ना कुछ गोल्स तो बनाते हैं, बट वो इतने अनरियलिस्टिक होते हैं कि हम कभी उसे अचीव नहीं कर पाते। और जब वो अचीव होते नहीं है देन फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम सोचते हैं हमसे तो कुछ होता ही नहीं है, हम तो कैपेबल ही नहीं है, और ये थॉट फिर वापस से रोम होने लगता है कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। बट ऐसा नहीं है, आपको गोल्स नहीं बनाने, आपको स्मार्ट गोल्स बनाने हैं। ऐसे गोल्स बनाने हैं जो कि स्पेसिफिक हो, जो कि रेलेवेंट हो, जो कि मेजरेबल हो, जो कि अचीवेबल हो, जो कि किसी टाइम बाउंडेशन में हो। जब ऐसे गोल्स आप बनाते हो और उन गोल्स को आप अचीव करते हो, जब स्मार्ट गोल्स आपने बनाए, स्मार्ट गोल्स को आपने अचीव किया, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तब आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं। और ऐसे छोटे छोटे गोल्स को जब आप बनाते हो ना, तो आप क्या करते हो, एक पहाड़ जैसा लक्ष्य जो आपके सामने है ना 98% का, उसको आपने छोटे छोटे टारगेट्स में स्प्लिट किया, उन टारगेट्स को आप अचीव करते जा रहे हो। तो कभी भी जब दिक्कतें आती हैं, ऐसा नहीं होता कि जर्नी इजी है, दिक्कतें आएंगी, बट जब आप ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हो और उसे अचीव करते हो, तो जब कोई भी दिक्कत आ रही होती है ना, आप उसका सामना कर लेते हैं, इजीली कर लेते हैं। इसलिए हमेशा अपने गोल्स को रियलिस्टिक रखिए, अपने गोल्स को अचीवेबल रखिए और स्पेसिफिक रखिए कि आप उसे अचीव कर पाएं और वो आपके लिए रेलेवेंट है। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, आप और उत्साहित फील करेंगे, आप और मोटिवेटेड फील करेंगे, आपका सेल्फ एस्टीम एक नेक्स्ट लेवल पे रहेगा। आपको लगेगा कि हाँ अब मैं क्लास 10th में 90-95% लेकर आऊंगा। और ये चीज जो है ना, वो आपके अंदर से आवाज आ रही होगी, और जब अंदर से आवाज आती है ना, तो लड़का 1-2 घंटे और मेहनत कर लेता है। ठीक है, तो यही चीजें जो आपको छोटी मोटी चीजें होती हैं, यही आपको और हेल्प आउट कर रही होती है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि यार कंपैरिजन बंद करो। देखिए हमारे आसपास बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हमारी क्लास में ही बतेरे बच्चे होते हैं। जब भी कोई क्लास टेस्ट या मंथली टेस्ट का रिजल्ट आता है या किसी भी एग्जाम का रिजल्ट आता है, हम हमेशा कंपेयर कर लेते हैं, यार उसके 95 आए, मेरे 75 आए। देखिए जब आप ये कंपैरिजन कर रहे होते हो ना, तब आप अपने आप को नीचा गिरा रहे होते हो, तब आप अपने आप को ये प्रूव कर रहे होते हो कि आप ये चीज नहीं कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, देखिए कभी भी कंपैरिजन मत कीजिए, बस आप ये देखिए कि यार 95 आए, यानी कि अपने लिए एक बेंचमार्क सेट कर लो कि भैया 95 लाने हैं। अब आप अपने आप को देखिए, सेल्फ रिफ्लेक्ट कीजिए कि आपने कहाँ गलती की, आपने क्या गलत किया, आप उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जब भी कंपैरिजन करना है तो अपने आप से कीजिए, अपने आप का एक बेटर वर्जन बनिए। पहले आप क्या गलत कर रहे थे उसे एनालाइज करिए, उसे सही करिए। पहले आप पढ़ाई ढंग से नहीं कर रहे थे, रिवीजन ढंग से नहीं कर रहे थे, क्वेश्चन ढंग से नहीं लगा रहे थे, ये सारे पॉइंट्स को एक्नॉलेज कीजिए एंड उसके बाद एक प्लान के साथ आइए, अपने आप को और इम्प्रोवाइज कीजिए और आप देखेंगे
कि आप धीरे धीरे जब आप खुद से कंपैरिजन करेंगे तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे और जो बेंचमार्क आपने सेट किया था, यानी कि वो आपका क्लास का टॉपर, वो भी आपसे पीछे हो जाएगा। बट कहीं अगर आप कंपैरिजन के चक्कर में फंस गए तो होगा क्या, आप कंपेयर ही करते रह जाएंगे, डिमोटिवेटेड ही फील करेंगे, हारा हुआ ही महसूस करेंगे। एंड क्लास 10th की प्रिपरेशन में मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, जब आप ऐसे जोन में आ जाते हो ना, जब आप अपने आप को कह रहे होते हो कि मैं हार जाऊंगा, तो हार आपकी निश्चित है। बट अगर आप ऐसे जोन में आ गए हो कि आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि आई कैन डू इट, सो आपको दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती, चाहे पेपर कहीं से भी आ जाए। हमें हमेशा ये लगता है ना, पेपर बाहर से कहीं से आ गया तो, इस बुक से आ गया तो, अगर आपके अंदर से ये आवाज़ आ रही है कि नाउ यू कैन डू इट, पेपर कहीं से आ जाए, कोई भी बना दे, ठीक है, कितना भी टफ बना दे, कितना भी ट्विस्ट कर ले, कितनी भी कंपटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाल दे, वो पेपर आप सॉल्व कर लोगे। तो इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस है कि हमेशा कंपैरिजन किससे होना चाहिए, अपने आप से, ना कि दूसरों से। नेक्स्ट स्टेप क्या है यार, अपने डेली रूटीन को इम्प्रूव करो। जब हम इतना बड़ा टारगेट लेकर चलते हैं तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही बेटर होनी चाहिए, दोनों ही तगड़ी होनी चाहिए कि हम एक साल इस प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से कर सकें। तो हम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़िया कैसे बनाएं, A1 कैसे बनाएं कि हमारे नंबर भी A1 आए। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भैया आप 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लो, रोज के रोज आप बैलेंस डाइट लो, जंक डाइट को अवॉइड करो। देखिए कभी कभार चीट मील चलती है, लेकिन रोज जंक खाना, ठीक है, चिप्स के पैकेट्स खाना, पिज़्ज़ा खाना या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीना, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। और ये क्या होगा, जब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली आप क्या फील करने लगेंगे, लो फील करने लगेंगे। और आप मेरे से रेजोनेट कर रहे होंगे कि आपके साथ ऐसे दिन आए होंगे जहां पर आप लो फील कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप मेंटल लेवल पे फिट नहीं हो या फिर आप फिजिकल लेवल पे फिट नहीं हो। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था कि आप प्रॉपर 7 से 8 घंटे की स्लीप लेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, एक प्रॉपर डाइट, नो जंक फूड, कभी कभार चीट अलाउड है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक होगा, ठीक है। और उसके बाद 30 to 45 मिनट का आप एक आउटडोर सेशन करेंगे जिसमें कोई भी स्पोर्ट्स आप खेल रहे होंगे या कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे होंगे। एंड रोज 30 मिनट्स की कोई एक इंडोर एक्टिविटी, चाहे आप जर्नलिंग कर लो, चाहे आप कोई बुक पढ़ लो, चाहे कोई आप माइंड से रिलेटेड गेम खेल लो, चाहे वो चेस हो, चाहे वो सुडोकू हो, चाहे कोई भी गेम हो। जब आप अपने माइंड को शार्प कर रहे होते हैं तो उससे आपका माइंड एक्टिव रहता है और इस रिगरस प्रिपरेशन जर्नी के लिए ऑलवेज रेडी रहता है और ये पूरे स्ट्रेस माहौल को वो फील ही नहीं करता है, हमेशा फ्रेशन अप रहता है। एंड लास्ट स्टेप जो है वो है कि अगर कभी हेल्प चाहिए तो हेल्प मांग लो। देखिए हमेशा ये नहीं सोचना कि ये आपके अकेले की जर्नी है, नहीं, दिस इज नॉट योर जर्नी अलोन, ये आपकी जर्नी है, आपके पेरेंट्स की जर्नी है, आपके संघर्ष की जर्नी है। तो ऐसा मत समझो कि कोई नहीं है आपके लिए। अगर कभी भी आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो तो यार बोलो, किसी के सामने बोलो, किसी ऐसे बंदे के सामने बोलो जो आपको लिसन कर रहा हो, जो आपको सुन रहा हो, जो आपकी प्रॉब्लम को समझ रहा हो और फिर आपको कुछ बेटर सजेस्ट कर रहा होगा। इसलिए हमेशा ऐसे पीयर ग्रुप्स के साथ रहो जो आपकी प्रॉब्लम्स को समझे, आपको साथ लेके चले, कहीं अगर आप फंस रहे हो तो आपको वहां से निकाले, आपको पॉजिटिव गाइडेंस दे। तो जब आप इस तरीके के ग्रुप में रहते हो, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ अपनी दिक्कतें शेयर कर रहे होते हैं, तो आप इस जर्नी में जब भी लो फील कर रहे होते हैं तब वो बंदे, वो इंसान या आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट करते हैं कि ये भी एक टाइम है, निकल जाएगा और वो टाइम आएगा जिसका आपने ड्रीम देखा था, जिसका आपने सपना देखा था जब आप क्लास 10th में आए थे 95 to 98% लाने का। और जब वो 95 to 98% अचीव हो जाएगा ना मेरे दोस्त, तो आपके पेरेंट्स की आंखों में वो खुशी देखने को मिलेगी और जब वो खुशी आप देखोगे उससे प्रेशियस कुछ नहीं होता। तो अगर आपको ये 7 टिप्स पसंद आए हो, अगर ये आपको 7 टिप्स हेल्पफुल लगे हो, तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट डाउन कर दीजिएगा कि क्या लगा आपको इस वीडियो को सुनने के बाद। और इस वीडियो को रेगुलरली सुनते रहिएगा क्योंकि आपका सेल्फ एस्टीम बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th में 90-95% लाने का। वरना ऐसे दौर भी आएंगे जहां आपको फील हो रहा होगा कि भाई सब कुछ खत्म हो गया है, बट इस वीडियो को देखना, ये सोच लेना कि नहीं भाई कुछ खत्म नहीं हुआ। जब मैंने ठान ली, मैंने मान ली, तो मैं करके ही रहूंगा। दैट्स इट।